अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। हालात कैसे भी हों और पॉलिटिकल विरोध कितना ही भी हो और खासतौर से राजनीति में विरोध कितना ही भी हो, लेकिन चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द कहा जाना अपने आप में न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि अस्वीकार्य भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी बेहद गंभीर है, बल्कि अगर कहा जाए इस पर गौर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाराणसी के अंदर पीएम मोदी के काफिले पर और उनकी गाड़ी के ऊपर किसी ने जूता फेंका और पीएम मोदी का रुतबा घट रहा है। कथित तौर पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया। हम ये बयान भी आपको सुनवाएंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये बयान उन्होंने क्यों दिया, क्या उनको ऐसी जरूरत पड़ी और क्या भारत के अंदर, खासतौर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पर कोई भी इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले आप ये बयान सुनिए और फिर इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। आपने जो नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। जी हां, राहुल गांधी का ये बयान बेहद गंभीर है और इस पर चर्चा किया जाना इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं थे या जब तक वो उम्मीदवार होते हैं, उनको विरोध का सामना करने की हिम्मत है और हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन सत्ता हो या विपक्ष, आम जनता हो या फिर कोई पॉलिटिकल आदमी, गरिमा को बनाए रखते हुए कम से कम पीएम के लिए इस तरह के शब्द या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और खास तौर से जिसने कथित तौर पर जूता फेंका, उसके खिलाफ भी कार्रवाई भी हो और जांच भी हो। लेकिन आखिर ये बात कहां से निकली? दरअसल राहुल गांधी चर्चा कर रहे थे नीट को लेकर, एनईटी को लेकर, नीट एग्जाम्स को लेकर, और यहां से बात शुरू हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि नीट एग्जाम, उसकी शुरुआत क्या हुई? उसमें पेपर लीक हुआ, मामला आंदोलन पे पहुंचा, छात्रों ने सड़कों पर हंगामा किया और होते होते वो मामला सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई तक जाने की बात हुई। और इसके बाद पॉलिटिकल हलके में इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई और फिर राहुल गांधी ने बाकायदा कमान संभाली और विपक्ष के तौर पर उन्होंने न सिर्फ बीजेपी को घेरा बल्कि पीएम मोदी को और उनके गुजरात मॉडल और तमाम चीजों पर सवाल उठा दिए। यहां तक कि उन्होंने व्यापम का भी दबे अल्फाज में जिक्र किया मध्य प्रदेश को लेकर। आप सुनिए किस तरीके से उन्होंने नीट एग्जाम को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव,
और मैं आपको बता रहा हूं जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। जी हाँ, नीट एग्जाम्स को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और इस पर अब बीजेपी ने भी अपनी एक तरह से धनुष बाण उठा लिए हैं। राजनीति और पलटवार शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर न सिर्फ कटाक्ष किया गया बल्कि कई गंभीर सवाल किए गए और बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली बात ही समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। परंतु यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो यह साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे, श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था। और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। प्रोएक्टिवली जब सरकार को पता चला कि नेट के एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां हो सकती है तो उसको तुरंत तरीके से रद्द करके सीबीआई तक उसकी जांच को सौंप दिया गया। अब मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है, तब राहुल गांधी आकर इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर ओछी सियासत करते। मैं तो यूं कहूंगा कि राहुल गांधी प्रतीक है, उनका कल जन्मदिन था, ये वो प्रतीक बन चुके हैं कि केवल उम्र बढ़ने से विवेक का विस्तार नहीं होता। नीट एग्जाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश के स्वास्थ्य को लेकर देश के अंदर हेल्थ सिस्टम कैसा हो और हमारा इलाज करने वाले डॉक्टर कैसे हो ये नीट तय करता है और काबिल डॉक्टर आने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और अगर नीट जैसे एग्जाम भी लीक हो जाएंगे, पेपर लीक हो जाएंगे और इसमें भी घपला घोटाला होगा तो यकीनन ये बहुत गंभीर बात है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, चाहे नीट एग्जाम हो, पुलिस भर्ती का मामला हो या फिर और तमाम चीजों में व्यापम को भी लोग भूले नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ राजनीति करना मकसद होता है या इसका कोई फुल प्रूफ इंतजाम भी। हालांकि सरकार ने, मौजूदा सरकार ने इसको लेकर कानून सख्त भी बना दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है, लेकिन कानून तो इससे पहले भी मौजूद था और सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर उस कानून का इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसका जो है एक तरीके से उसको लागू कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। नीट एग्जाम का पेपर लीक हो जाए या पुलिस भर्ती का मामला एक तरह से कहीं ना कहीं खटाई में पड़ जाए या सवालों के दायरे में आ जाए, ये तमाम चीजें अलग हैं, लेकिन कम से कम छात्रों की जिंदगी से और खास तौर से देश की पूरे सिस्टम से और स्वास्थ्य सिस्टम से खिलवाड़ किया जाना रोका जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर क्षेत्र में पनपता हुआ माफिया अपने आप में एक चुनौती है, एक सवाल है।
इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। सिर्फ राजनीति से या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलेगा और न ही किसी के चरित्र हनन से काम चलेगा। काम चलेगा ईमानदारी से, सख्ती से और ये सोचकर कि देश हमारा है और इस देश के लिए सोचना हमारा फर्ज भी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से मंच को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी बात को और मजबूती से आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।